नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ क्रेजी टू फॉरएवर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अबाउट ईशा योगा सेंटर इन कोयम्बतूर विच इज द मेन हब विच वाज बिल्ट बाय सदगुरु। यहाँ कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कैसे पहुंचेंगे, कौन सा बेस्ट टाइम है, व्हाट टू ईट, व्हाट टू डू, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू गिव अ टाइम लाइन ऑफ व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू कवर एंड व्हाट ऑल यू गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा प्लानिंग कंप्लीट रहेगा। यू डोंट हैव टू सी एनी अदर वीडियो एंड ईच एंड एवरी डिटेल इज स्पेसिफाइड इन दिस वीडियो। सो ईशा योगा सेंटर जो है ये इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द वेलियांगिरी माउंटेन्स जो कि नियर कोयम्बतूर है। तो एक्चुअली ये कोयम्बतूर के अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा कोयम्बतूर से हटके है। यहाँ पे मेडिटेशन होता है, ईशा के प्रोग्राम्स होते हैं एंड यहाँ पे वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज भी होता है एंड दिस एरिया दिस स्पेस इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय सदगुरु। तो हु शुड विजिट एंड व्हाई यू शुड विजिट दिस प्लेस? ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा रेजुविनेट हूँ, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से एक स्पिरिचुअल ब्रेक लूं। आपको मेडिटेशन सीखना है, योगा सीखना है, नहीं सीखना है, आपको बस एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे साइलेंस हो, जहाँ पे आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे नेचर के साथ सराउंडेड हैं आप, और आप चाहते हैं कि एक सात्विक भोजन कैसा होता है देखें, सात्विक लाइफस्टाइल कैसा होता है देखें, मंदिरों में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए ये जगह एप्ट है। अब आते हैं व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक है साइलेंट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे पावरफुल एनर्जी स्पेसेस है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे आदि योगी है, भैरवी है, लिंग भैरवी है, उसके बाद सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है। ऐसे स्पेसेस को आप अंदर जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेचुरल ओपन सराउंडिंग्स हैं, तो आप अगर नेचर के साथ रहना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाउ टू रीच दिस प्लेस नाउ? अब आते हैं कि यहाँ पे हम पहुंचे कैसे। ये कोयम्बतूर से थोड़ा हटके है जैसे मैंने कहा था, तो आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या बाय बस भी आ सकते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं एंड यू वांट टू कम बाय फ्लाइट, देन जो कोयम्बतूर का एयरपोर्ट है वो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा जहां पे आप लैंड कर सकते हैं। वहां से आपको ईशा पहुंचने के लिए अराउंड 35 से 40 किलोमीटर्स लगता है। यू कैन डू ओला और उबर विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 से 1500 रफली, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम यू लैंड एंड विच टाइम यू टेक द टैक्सी। नहीं तो आप बस से भी कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। बस से आपको तब आ सकते हो जब आप नियर बाय प्लेसेस में रह रहे हो, जैसे आप केरला में रह रहे हो, आप तमिलनाडु में रह रहे हो, चेन्नई में कहीं पे रह रहे हो, या आप एमपी में रह रहे हो, ऐसे कहीं पे जहाँ पे से बस सर्विसेज कम शॉर्ट दूरी की है और आप तुरंत के तुरंत वहां पे पहुंच सकते हो इन वन नाइट, देन यू कैन प्रेफर बस। या अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो भी आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट है कि बस से भी ट्रैवल करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ईशा योगा सेंटर नहीं पहुंचाएगा। आप अपने बस के बोर्डिंग एंड टेक ऑफ पॉइंट देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको वो छोड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे वो आपको छोड़ सकता है। वहां से आपको फिर टैक्सी या ऑटो करके ईशा पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट कन्वीनियंट वे, मोस्ट कन्वीनियंट वे जिससे हम भी ट्रैवल किए थे, इस ट्रेन। हम चेन्नई से आ रहे हैं तो हम चेन्नई से कोयम्बतूर का ओवरनाइट ट्रेन लिए थे एंड हम अराउंड सुबह 6:20 के आसपास हम पहुंच गए थे कोयम्बतूर जंक्शन। दैट इज द स्टेशन विच इज द नियरेस्ट पॉइंट टू ईशा योगा सेंटर। तो हम वहां पे पहुंच के वहां से हमने ओला उबर किया था जो कि हमें 1200 रुपीज अराउंड पड़ा एंड ये एकदम आपको गेट के पॉइंट पे जहां पे आप एंटर कर सकते हो वहां पे आपको छोड़ देंगे। दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी डेज आर एप्ट टू स्टे हियर। आप कितने दिन का यहाँ पे प्लान बना सकते हो? अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो, फर्स्ट टाइमर हो, आप देखना चाहते हो कि ये जगह क्या है, कैसा है, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, जो आदि योगी है, ये सब आप देखना चाह रहे हैं, तो 1 से 2 दिन आपके लिए काफी है। बहुत अच्छे से आप इस जगह को घूम सकते हैं। अदरवाइज आप एग्जैक्टली 2 डेज या 1 डे का भी आप प्लान बना सकते हैं। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी थे, हमारे पेरेंट्स भी थे, इसीलिए हमने 2 दिन का प्लान बनाया क्योंकि उनका पेस भी थोड़ा स्लो रहता है।
इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कवर एवरीवेयर अराउंड एंड रेस्ट भी चाहिए होता है उन्हें, तो काफी बार हम वापस भी आते थे। बट अदरवाइज अगर आप हरी बरी में नहीं करना चाहते हैं, आप आराम से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि 2 दिन आप यहाँ पे रहें, क्योंकि यहाँ का नेचुरल सराउंडिंग बहुत सुंदर है, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगे। सो 2 days इज एप्ट, यू कैन डू इट ऑल्सो इन 1 day, नॉट एन इशू। लेकिन इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू फॉर मोर देन दैट, एब्सोल्युटली यू कैन डू फॉर हाउ मेनी एवर डेज, 1 month, 10 days, 20 days, आप जितना चाहते हो आप उतना वहां पे कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है जो कि 5 से 10 दिन का है, कोई योगा सीखना है, तो आप उस हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। या अगर आप वॉलंटियरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एक वॉलंटियर बन के जा रहे हैं, तो आप जितने दिन के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं उस हिसाब से यू कैन स्टे ओवर देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टे, वेयर टू स्टे। आते हैं 2 पार्ट्स में। एक है कि अगर आप एक टूरिस्ट हैं एंड आप कोयम्बतूर एज अ होल घूमने आए हैं, एंड जो ईशा योगा सेंटर है आपका एक टूरिस्ट स्पॉट है जो आप देखना चाह रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट दैट यू स्टे आउटसाइड द कैंपस। आप कैंपस के बाहर रह सकते हैं। जैसे आप अगर 4-5 दिन का ट्रिप बना के आए हैं कोयम्बतूर घूमने का, और 1 दिन आप ईशा योगा सेंटर के लिए रख रहे हैं, या हाफ डे के लिए आप रख रहे हैं, तो आप कहीं बाहर ठहरें। तो ईशा योगा सेंटर का जो कैंपस है उससे 5 से 10 किलोमीटर के अराउंड दूरी पर आपको होटल्स मिल जाएंगे। यू कैन स्टे ओवर देयर एंड यू कैन प्लान। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज एक बार आप अगर कैंपस के अंदर आ जाते हैं, कैंपस के अंदर ही इनके अकोमोडेशन भी हैं, जो स्टेज हैं वगैरह, अगर आप आ जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर निकलें कहीं और घूमने के लिए, तो आपको चेकआउट करके जाना पड़ेगा। दैट इज यू हैव टू हैंड ओवर द कीज to them, which means you have to take your luggage and then go out, and फिर वापस आप चेक इन करोगे। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो दिस इज ए टायरिंग प्रोसेस, क्योंकि आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो तो आप वापस अपना सारा लगेज लेके हर जगह नहीं घूमोगे until and unless आपने एक कार या कैब किया हुआ है। पर अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस करना है यहाँ का स्टे भी, तो आप एक रात यहाँ पे ठहर के और फिर you can check out in the next morning. But what I would suggest is, if you are only seeing parts of Isha Yoga Center and you have come to visit the whole of Coimbatore, it is advisable that you stay outside the campus. अब आते हैं inside the campus के बारे में। Inside the campus there are 4 types of hotels that, और hotels नहीं बोलूंगी, cottages that you can book, and you can book from this website. Let's go to this website right now. Let's get into where to book stay for Isha. When you put this on Google, you will get the link which I have already shared, which is cottage.isha.in. ये ईशा का ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे आपका चेक इन का 3 स्टैंडर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आप 1 बजे कर सकते हो, 8 बजे कर सकते हो और 6 बजे भी कर सकते हो। कोई भी इस टाइम पे आप चेक इन कर सकते हो आपके ट्रांसपोर्ट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद यू कैन चूज द डेट्स, द चेक इन एंड द चेकआउट डेट्स, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव बुक्ड, आपका चेकआउट टाइम भी ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जाएगा। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे आते हो तो आपको 6 बजे तक निकलना होगा, 1 बजे आते हो तो 11 बजे तक, और 6 बजे शाम को आते हो तो शाम को अगले दिन 4 बजे तक आपको निकलना होगा। फिर आप दबाइए अप्लाई चेंजेस में, फिर ये अवेलेबिलिटी आपको दिखाएगा। अभी ये देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोटोज ऑफ द रूम, अबाउट द रूम, जो कि ये शिवपादम 4 स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 2 बेड्स है, सीलिंग फैन है, वेस्टर्न टॉयलेट है, और ये 30 मिनट्स वॉक है फ्रॉम ध्यानलिंगा, मतलब फ्रॉम द सेंटर। और शटल आती है, हर एक 30 मिनट में एक शटल आती है जो आपको अंदर से लेके जाएगी। ये सब अभी भी कैंपस के अंदर ही है बट थोड़ा दूर है। ये नॉन AC 990 का है, नॉन AC फॉर 3 पीपल, देन AC फॉर 2 पीपल, इस हिसाब से रेट आएगा। फिर आता है शिवपादम 4 फैमिली कॉटेज, यहाँ पे भी आपको पूरा रूम का डिटेल्स रहेगा। फिर शिवपादम 3 स्टैंडर्ड है, नीचे सारा रूम का डिटेल लिखा रहेगा, कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन अलाउड हैं, वेस्टर्न टॉयलेट है कि नहीं है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे। फिर आता है ब्रह्मपुत्रा स्टैंडर्ड, ये कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे भी 2 बेड, वेस्टर्न टॉयलेट, ये भी 15 मिनट दूर है ध्यानलिंगा से, तो हर 30 मिनट में एक शटल आपको आएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है। अब आते हैं आलयम में। आलयम जो है ये सेंटर में है, विच इज़ ओनली 5 मिनट्स वॉक फ्रॉम ध्यानलिंगा, तो इन द सेंटर ऑफ द कैंपस में है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। फिर आता है नदी, नदी भी 5 मिनट वॉक ही है ध्यानलिंगा से। ये सब चीज़ जो है ना, ये एकदम सेंटर में है, नदी, आलयम, नालंदा, ये सारे चीज़।
उसके बाद आता है नदी डीलक्स, अगर आपको डीलक्स वाले कोई जगह पे रहना है। उसके बाद आता है आपका फैमिली टाइप रूम्स, दिस इज़ नदी फैमिली कॉटेज, जो कि अगर आप 4-5 लोग हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये है नदी एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे भी आप जो भी प्राइस लिस्ट है उसके हिसाब से, जो रूम स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। एंड फिर नालंदा आता है। नालंदा, नदी, आलयम, ये सब 5 मिनट की दूरी पे ही है सेंटर से। ये नालंदा का फैमिली सूट है, इसको भी आप देख सकते हो। जिस हिसाब से आप जितने लोग हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है कि नहीं उसको देख के आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका चेक इन चेकआउट का फाइनल टाइमिंग, कितने नाइट्स रह रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर पेमेंट। एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप कैंपस में रहेंगे तभी आप कैंपस की चीजों को देख सकते हैं। इवन दो यू आर नॉट स्टेइंग इन द कैंपस, यू आर स्टेइंग आउटसाइड, यू कैन स्टिल विजिट आदि योगी, द लिंग भैरवी एंड कुंड एंड ऑल ऑफ दैट, even though you are not staying inside the campus. So that and staying inside the campus has nothing to do with whatever places you want to visit, the sacred places. बट अंदर आते ही आपको, अगर अंदर आना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा इन द गेट. There is a gate for everybody to come in, from where you can come, which is a public gate, and there you will get yourself registered. You will get a tag for yourself, जो आप जितना दिन आप इस कैंपस में रहने वाले हो उतना दिन आपको वो टैग यहाँ पे पहन के रखना ही होगा. या तो वो ग्रीन होगा, या तो रेड होगा, ऑरेंज होगा. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर कमिंग एज. लाइक हम गए थे एज अ पर्सन टू विजिट, जस्ट विजिट. वॉलंटियरिंग के लिए अलग टैग होता है, कोई प्रोग्राम आप चूज करके जा रहे हो तो अलग टैग होता है. दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ रिकग्निशन, ताकि जब आप अंदर के कैंपस में हैं तो पीपल नो दैट यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड यू आर नॉट समवन हु हैज जस्ट कम इनसाइड. ये एक फर्स्ट थिंग है. हमारा क्या हुआ कि जब हम स्टेशन से जैसे ही अंदर आए ईशा योगा सेंटर में, जो गेट है, एक अलग गेट होता है वहां जहां से हमें कैंपस के अंदर आना होता है इफ वी हैव बुक्ड अकोमोडेशन. तो जैसे हम अंदर आते हैं तो हम पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जो हमारे बुकिंग के हिसाब से हम अपना पैन, आधार, ये सारा डिटेल्स हम वहाँ पे, जो भी हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है उसको हम सबमिट करते हैं. एंड देन दे गिव अस अ टैग, दे गिव अस अ रूम नंबर, एंड देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द रूम. ये टैग हम हर एक दिन पहने रहेंगे जितने दिन तक हम रहेंगे, एंड दिस टैग वी विल गिव देम बैक व्हेन वी चेक आउट. तो हमने यहाँ पे देखा 4 टाइप का अकोमोडेशन. शिवपादम एंड ब्रह्मपुत्रा तो थोड़ा दूर है, जैसे 30 मिनट्स वॉकेबल है, 15 मिनट्स वॉकेबल है. पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉक करने में, क्योंकि ये पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, मजा ही आएगा वॉक करने में, और साइकिल फैसिलिटीज भी हैं, और जो शटल है वो हर 30 मिनट्स में एक बार आता है, तो आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर. इट इज ऑल अ क्लोज्ड कैंपस, ऐसा नहीं कि आप कहीं कैंपस के बाहर रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं. इफ दैट इज ओके फॉर यू, यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड बुक रूम्स इन ब्रह्मपुत्रा या फिर शिवपादम. लेकिन अगर आपके साथ कोई ओल्ड लोग हैं, या आप उतना वॉक नहीं कर सकते हैं, या 30 मिनट्स वेटिंग फॉर अ शटल इज अ बिट लॉन्गर पीरियड, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बुक इन नदी या आलयम, जो कि लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द कैंपस है. तो आपको कैंपस के पास जो भी चीजें हैं, अगर आप यहाँ नदी और आलयम में रह रहे हैं तो सारी चीजें एकदम 5 मिनट वॉकेबल है, 2 मिनट वॉकेबल है. कोई कोई तो जैसे आप होटल के, जैसे आपके अकोमोडेशन के बाहर निकलते हैं तो ही आपको सारा चीज दिखने लगेगा आसपास. क्योंकि हमारे साथ ओल्ड पीपल थे, आवर पेरेंट्स वे देयर, वी बुक्ड कॉटेज इन नदी. एंड आपको ये अकोमोडेशन बुक करना है तो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नदी और आलयम में जल्दी मिलता नहीं है, बिकॉज दे आर नियर टू द सेंटर, सो इट गेट्स बुक्ड वेरी फास्ट. ब्रह्मपुत्रा एंड जो शिवपादम है उसमें ऑलवेज अवेलेबल रहता है, क्योंकि काफी बड़ा कॉटेज है एंड ये थोड़ा दूर पड़ता है, तो कम लोग बुक करते हैं इसको. बात करते हैं कि स्टैंडर्ड रूम बुक करें, एसी रूम बुक करें, एग्जीक्यूटिव रूम बुक करें, क्या बुक करें पता नहीं. अगर आप डीलक्स या एग्जीक्यूटिव चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एग्जीक्यूटिव और डीलक्स. यू वांट टू स्टे इन लग्जरी काइंड ऑफ थिंग. अदरवाइज रूम्स आर वेरी नीट एंड वेरी क्लीन. यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है सब चीजें. तो आप एक नॉन एसी स्टैंडर्ड रूम भी ले सकते हैं, विच इज द मिनिमम प्राइस स्टार्ट्स विद 990 पर रूम. क्यों बताती हूँ, अगर आप बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस के अंदर जाते हो तो आपको एसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोयम्बतूर का क्लाइमेट ऐसे ही जाना जाता है कि बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है. यू डोंट नीड एसी एट ऑल. हम
इस टाइम पे नहीं गए थे हम, थोड़ा अप्रैल मई ऐसे टाइप में गए थे, फिर भी हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एनवायरनमेंट इतना अच्छा था एंड हम पूरा दिन बाहर ही रहते थे। तो अगर हम दिन में अंदर आते थे तो एसी चलाने का कोई मतलब होता था, बट रात को इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, पेड़ों का ऐसे पत्तों का झरझराने का आवाज आता था, तो हम एक्चुअली एसी चलाए ही नहीं। वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि शहरों में तो यार बिना एसी के काम नहीं चलता है एंड अच्छी हवा मिलती नहीं है। तो अच्छी हवा लेने के लिए हमने सारे जगह खोल रखे थे एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। वी डिडंट हैव टू रन द एसी। सो आई एम सेइंग इफ यू आर अ पर्सन जिसको बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं होता है, तो आप एसी में जा सकते हैं। एसी रूम यू कैन बुक, इट स्टार्ट्स विद 1200 या 1300 के अराउंड। हमने भी एसी ही बुक किया था ये सोच के कि गर्मी होगा, बट हमने यूज नहीं किया, वो अलग बात है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप 990 रुपीज जो स्टैंडर्ड रूम में भी जा रहे हो तो भी इट इज ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कम है तो गंदा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, कहीं पे भी सारे रूम्स बहुत अच्छे वेल मेंटेन्ड हैं। अब आते हैं नदी या आलियम में, तो यहाँ से सारी जगह जो है 5-5 मिनट के ही दूरी पे है एंड यहाँ से बुल्लक कार्ट्स एंड बैटरी शटल सर्विस तो हर एक 2 मिनट में है। आपको जैसे वहां से 30 मिनट्स में एक ही शटल आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको हर एक 2 मिनट 5 मिनट में आपको बुल्लक कार्ट चलते रहती है वहां से, और आपके लिए शटल सर्विसेज भी हैं। आई नो इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज मैंने कहा था कि बहुत ही पास में है सारी चीजें, बट बिकॉज इफ देर आर ओल्ड पीपल, जैसे मैंने कहा, हु कैन नॉट कीप वॉकिंग, बिकॉज यू नो एक पॉइंट पे आप आओगे वहां पे आपको चप्पल निकाल के अंदर भी चलना पड़ता है। तो अंदर आपको हर एक डेस्टिनेशन के एग्जैक्ट एंट्रेंस पे नहीं छोड़ेगा, आपको थोड़ा सा वहां से हल्का चलना पड़ेगा 2-3 मिनट या 4 मिनट, तो पैरों में दर्द हो जाता है बूढ़े लोगों के। तो इसीलिए आप इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इवन दो इट्स हार्डली 2 मिनट्स वॉक, दे कैन स्टिल सिट फ्रॉम देयर एंड कम। एंड ऑल्सो इट इज एन एक्सपीरियंस कि हम बुल्लक कार्ट राइड का एक्सपीरियंस करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, चौकीदानी वगैरह वगैरह, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जो आप ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फूड राइट नाउ, कि अब आए हैं तो यार खाना कहाँ पे खाएं, खाने का क्या होगा, अंदर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एब्सोल्युटली डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज सदगुरु ने एक चीज अरेंज किया है विच इज कॉल्ड एज अन्नदानम, एंड इट इज एक्चुअली कुछ टाइम सदगुरु करते हैं एंड कुछ टाइम वो डोनेशंस पे चलते हैं। यू कैन एक्चुअली डोनेट फॉर 1 होल टाइम ऑफ मील विच इज अराउंड 11,000 रुपीज, 110 रुपीज पर मील ऐसे आता है एक टाइम का जो मील है। आप भी डोनेट कर सकते हैं इफ यू वांट, बट this Annadanam which happens in the Bhiksha hall is absolutely free of cost. This happens twice in every day and 3 बैचेस में होता है। पहले तो स्टार्ट होता है आपको 9:30 बजे से 11:30 तक आता है आपका फर्स्ट, जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे आता है, एंड 3 बैचेस में आते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके अंदर जाते हो तो आपको ये सारा टाइम टेबल में, शेड्यूल में लिखा पड़ा रहता है, जो मैं यहाँ पे भी अटैच कर रही हूँ। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट इन योर फोन फॉर द रेफरेंस। और 3 बैचेस में होता है, मतलब 3 बार सर्व किया जाता है। पहले 2 बार आपको बैठा के खिलाया जाएगा, तीसरे बार में आपको खुद लेके और फिर बैठ के खाना होगा, तीसरा बार होता है सेल्फ सर्विस। अब मैं बताती हूँ कि इसका मैं वीडियो क्यों नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि अंदर जो भिक्षा हॉल में वीडियो लेना अलाउड नहीं है। आई टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो अ लिटिल बिट इन सम टाइम। जो शाम का चालू होता है वो चालू होता है आपको 6:30 या 6:45 से एंड इट लास्ट अराउंड 8:30। ये भी 3 बैचेस में होता है। फर्स्ट 2 बैचेस आपको बैठा के खिलाएंगे, तीसरा बैच आपको सेल्फ सर्विस करके फिर बैठ के खाना होगा। एंड आई थिंक यू शुड नॉट मिस दिस। हम तो सारा ही टाइम यहीं पे खाते थे, जो 2 दिन था, 2 दिन मतलब 4 टाइम ऑफ मील्स वी हैड इट हियर ओनली। एंड ट्रस्ट मी, 2 टाइम का मील ही बहुत काफी होता है, आप बहुत फुल रहोगे एंड इतना अच्छा सात्विक भोजन मिलता है और बहुत सारा वैरायटी मिलता है, विच इज मच बेटर देन व्हाट वी ईट आउटसाइड। जो छोले भटूरे ये वो सब हम खाते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीजों से बना हुआ खाना आपको मिलेगा। यू शुड नॉट मिस दिस, इट इज गोइंग टू चेंज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ फूड इनटेकिंग इन योर लाइफ। कुछ दिन के लिए तो टोटली हम ऑब्सेस्ड हो गए थे कि हम मिलेट्स ये वो ऐसे ही खाएंगे, एंड मिलेट्स होते हुए भी टेस्ट वाज वेरी गुड। मोस्ट ऑफ देम रॉ होता है यहाँ पे चीज, बट आप बहुत फुल रहोगे, आपको भूख नहीं लगने वाली है।
लेकिन अगर आपको भूख लग भी जाती है तो अंदर कैंपस में ही 2 कैंटीन सर्विसेज भी हैं। तो आप अगर दोपहर में आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे पे करके खाना खा सकते हैं। द पेमेंट इज ऑल्सो वेरी मिनिमल, ओनली नॉर्मल बाहर जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उससे तो थोड़ा कम ही है, एंड अच्छा खाना यहाँ पे भी मिल जाता है। तो फूड के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ऑल। Now let's talk about which is the best time to visit this place. The best time is from October to March क्योंकि धूप नहीं होती है एंड ये होता है ठंड का मौसम साउथ में। अक्टूबर टू मार्च बहुत अच्छा सीजन है बिकॉज कोयम्बतूर इज ऑल्सो सराउंडेड बाय माउंटेन्स, तो बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है। अदरवाइज तो आप ऑल राउंड द ईयर इस जगह पे आ सकते हो, जब आपका मन करे आप अपना प्लान बना के आ सकते हो। आपका रूम्स अच्छा रहेगा, खुला जगह है तो हवा भी बहुत अच्छी चलती रहेगी और इतना धूप वूप नहीं लगने वाला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन और एरिया इज शेडेड। अब आते हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पे, तो कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैंने भी बहुत कम जगहों में ही वीडियोस लिया है एंड उसी के ऊपर मैंने ये व्लॉग बनाया है। जहां जहां मैं ले सकती थी वहां मैंने लिया, विच आई कैन नॉट टेक, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड यू कैन मेक व्लॉग्स ऑन इट इफ यू आर अ यूट्यूबर और इफ यू आर एन इंस्टाग्रामर। आपको इस पे बनाना है तो आप इनके जो साइट पे जो अवेलेबल है वीडियोज या फोटोज उसको यूज करके आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पे कैमरा अलाउड नहीं है। ड्रोन्स तो आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। तो अगर आप ड्रोन ला रहे हैं तो प्लीज मत लाइए क्योंकि इसकी चेकिंग वगैरह भी होती है एंड कैमरास बहुत सारी जगह पे अगर आप इसे निकाल लेते हो तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो आपको मना भी कर सकते हैं कि कैमरा ना यूज करें। लेट्स गेट इनटू व्हाट टू डू हियर, व्हाट यू कैन सी हियर एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट इज देयर हियर। जैसे मैंने पहले कहा, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या जब आप एंटर करते हैं इस कैंपस में तो वहां पे ही एक लिस्ट बना रहता है। सारा जो जगह है, व्हाट एवर सेक्रेड प्लेसेस आर देयर, जो भी कुंड है, जो भिक्षा हॉल है, जो कॉन्सेंट्रेशन हॉल है, जो साधना हॉल है, जो भी चीजें हैं सबकी एक टाइमिंग रहती है। उस टाइमिंग के हिसाब से उस जगह पे वो चीज होती है, तो वो टाइमिंग आपको यहाँ पे मेंशन रहता है। द बेस्ट थिंग इज यू टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड हैव इट इन योर फोन एंड गो टू योर अकोमोडेशन एंड प्लान व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। दैट इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। जैसे हुआ लिंग भैरवी, लिंग भैरवी की आरती होती है जो आपको देखना चाहिए बिल्कुल भी, एंड वो बहुत ही मस्त होती है। बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, एंड जो बेल्स बजता है, जो साउंड निकलता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है फील करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट यू हैव कम टू फील देयर। तो वो 2-3 टाइम होता है, सुबह और शाम को होता है जो आरती होता है, उसका टाइमिंग भी लिखा रहता है। यू कैन अटेंड दैट। आदि योगी जो है उनका जो साउंड एंड लाइट शो होता है वो भी वहां पे मेंशन रहता है। दैट ऑल्सो यू कैन विजिट। आई विल सजेस्ट कि आप आदि योगी सनराइज में, आप सनराइज का जो फोटो होता है, एनवायरमेंट जो होता है, सबसे बेस्ट सनसेट और सनराइज यहाँ पे होता है। यू कैन कैप्चर अमेजिंग पिक्चर्स हियर इफ यू वांट, इफ यू आर अ पिक्चर एडिक्ट और समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन गो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, बट द बेस्ट टाइम इज सनसेट क्योंकि आप लाइट एंड साउंड शो को अटेंड कर सकते हैं। प्लीज डोंट मिस इट। इफ यू हैव मिस्ड इट देन यू हैव नॉट सीन एनीथिंग इन द ईशा कैंपस। इट्स लाइक दैट। इट्स सो वंडरफुल। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी साउंड और लाइट शो। लाइक लिटरली जब हम वहां पे बैठे थे तो हमने कहा कि यार ये दुबई, सिंगापुर, यहाँ वहां, मलेशिया, कहाँ हमने लाइट शो देखा है, लेकिन ऐसा लाइट शो जो दिल छू देने वाला हो, स्पेशली एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आप उसको फील कर सकते हैं। दैट यू विल नॉट गेट एनीवेयर। The story that is said, the way things have come out, the way meditation is being represented, it is amazing and mind blowing. And the environment at that time, मेरा goosebumps आ रहा है बोलते बोलते भी यहाँ पे। तो I'm saying it is so wonderful. तो आप उसको प्लीज मिस ना करें। शाम के टाइम पे आदि योगी है, लिंग भैरवी है। 2 टाइप के कुंड हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। वन इज फॉर लेडीज एंड वन इज फॉर जेंट्स। एंड इट्स बेसिकली एक लेक जैसा है, एक झरना जैसा भी बनाया हुआ है, एंड बीच में शिवलिंग की स्थापना की गई है जिनमें एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट किया गया है वहां पे। तो व्हेन यू गो इनसाइड एंड टच द लिंग यू कैन फील समथिंग। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो कर सकते हो। आई मीन ट्रूली स्पीकिंग, वेरी ट्रूली स्पीकिंग, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज मेडिटेटिंग ऑलवेज या ऐसा कुछ कनेक्शन या योगा रखने के लिए। आई डू इट वेरी कैजुअली, कभी मन किया तो कर लिया, ऐसा बहुत सीरियस नहीं हूं मैं उसमें।
तो मेरे को इतना बहुत कुछ अंदर से फील नहीं हुआ, बट लोग बोलते हैं कि उन्हें फील हुआ. दोज पीपल हु एक्चुअली मेडिटेट, दोज पीपल हु एक्चुअली कनेक्ट, थोड़ा पीसफुल जिसका दिमाग हो, तो उन्हें यहाँ पे, बट व्हेन यू गो इनसाइड you can actually feel something different, something that is not felt anywhere else. ये कोई मामूली सा लेक या ऐसे झरना नहीं है जहाँ पे हम गए, बहुत एंजॉय किए, अपने आप को एकदम खुल के पूरा पानी का वाइब्स लिए, बट आप आराम से जैसे ही अंदर जाओगे आपको सारा इंस्ट्रक्शन वहां पे आपको गाइड करेंगे लोग कि कैसे करना है. इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो ये हो गया तीसरा चीज. उसके बाद बुल है जिनके पास एक पेड़ बंधा हुआ है और पेड़ में बहुत पूजा किया जाता है, उसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. कुछ साधना हॉल्स है जहाँ पे सवेरे साधना होता है, मेडिटेशन होता है, आप उसमें टेक पार्ट कर सकते हैं फॉर फ्री. यू कैन लर्न बेसिक योगा फॉर फ्री ओवर देयर इन मेनी ऑफ द हॉल्स. वहां पे एक स्पा है जहाँ पे आप जाके स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हैं एंड दे यूज प्योर ऑयल. द होल ट्रीटमेंट इज रियली गुड क्योंकि वो आपका सर से लेके आपके फुट तक वो मसाज करते हैं. You can choose what type of massage you want. You want only face massage, you want only head massage, you want full body massage. कैसा टाइप का चाहिए आप कुछ भी चुन सकते हैं. तो you can also experience that. हमने वो भी किया था day 2 में. And there is an Ayurvedic hospital, a small one, just near to the spa area, जहाँ पे अगर आपको कुछ आयुर्वेदिक एडवाइस लेना है अपने हेल्थ के ऊपर तो आप वो भी ले सकते हैं. वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बैठते हैं. जो मेन लिंग है वहां हम गए थे, लिंग भैरवी में गए थे. हमने फिर आदि योगी का लाइट शो देखा, भिक्षा हॉल में खाना खाया एंड डे 2 हमने स्पा किया. देन वी टुक आवर फादर इन लॉ टू द आयुर्वेदिक डॉक्टर टू गेट सम गुड एडवाइसेस. फिर वहां पे साइकिल स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे साइकिल्स लगे रहते हैं. यू कैन टेक द साइकिल एंड गो अराउंड दिस प्लेस. तो हम साइकिल लेके पूरा कैंपस घूमे. वी लुक्ड अराउंड, वी सॉ एवरी प्लेस कहाँ पे क्या है एंड वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. पेड़ पौधे हैं, गौशाला है, गौशाला के बगल में एक ब्यूटीफुल सा पॉन्ड है जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं. वहां पे बहुत सारे लोग मेडिटेट कर रहे थे. एंड देन यू हैव द शॉपिंग प्लेस विच इज कॉल्ड ईशा लाइफ वेर यू कैन डू शॉपिंग. ये एरिया भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई भी मिलावटी सामान नहीं है. यू कैन ट्राई आउट द हनी ओवर हियर. या आप विभूति यूज करते हैं या आप धूप यूज करते हैं, अगरबत्ती यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपर ऑथेंटिक वाला ले सकते हैं. सो we took honey from here and we took sindoor from here. The sindoor is really good. ये कुमकुम टाइप है एंड इसमें ओरिजिनल हल्दी और लेमन और ये सब यूज करके बनाया गया है. इट्स नॉट द कलर दैट वी आर गेटिंग नाउ आउटसाइड एवरीवेयर, जिससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एलर्जीज हो जाते हैं या बाल झड़ने लगते हैं. ये मैंने वहां पे देखा एंड आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ. इट्स वेरी नाइस. वो झड़ जाता है हर दिन एंड यू कैन एक्चुअली वेयर इट बैक अगेन. वो इतना अच्छा होता है. या आप उसको ऑयल में लगा के और फिर आप उसको डाल सकते हैं. इट्स गुड फॉर योर मस्तिष्क. सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. तो दिस इज अ शॉपिंग एरिया एंड उसके जस्ट बगल में है गारमेंट्स की दुकान जहाँ पे आपको साड़ी, लुंगी, धोती, खाकी के प्रोडक्ट्स और ये सब मिल जाते हैं. थोड़ा कॉस्टली लगा हमें क्योंकि वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं एंड प्लस फॉर वॉट एवर रीजन दैट इज. तो आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू कैन इवन डू शॉपिंग ओवर देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स or some suggestions that I would give you before you go and travel here. The first thing is go here with a receptive mindset. ये एक spiritual spot है, ये एक tourist spot नहीं है. तो अगर आप इसको एक टूरिस्ट स्पॉट समझ के जा रहे हो कि आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ हैपनिंग सा होना चाहिए, मुझे मजा नहीं आया, ऐसा टाइप सोच के जा रहे हो, तो ये जगह आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा. ये एक स्पिरिचुअल जगह है. अगर आप योगा सीखने, मेडिटेशन सीखने या एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो, इवन इफ यू डोंट वांट टू लर्न अबाउट योगा और मेडिटेशन, यू जस्ट वांट टू बी इन नेचर, विद इन नेचर, समवेयर विच इज साइलेंट, ज्यादा क्राउडेड नहीं है, ज्यादा हल्ला शोर नहीं है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. अगर आपको, जैसे मैंने पहले कहा, सात्विक एक्सपीरियंस लेना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. रेस्पेक्ट द एनर्जी स्पेसेस हियर. जो ध्यान लिंगा है, जो लिंग भैरवी है, जो भी जगह है, ये सब एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस है जहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है तो यहाँ पे हम हल्ला शोर ये सब नहीं करेंगे. इसलिए कैमरा भी अलाउड नहीं है. तो हम आधा टाइम इधर आओ फोटो लेते हैं, उधर आओ फोटो लेते हैं, यही करते रहते हैं, तो उससे हल्ला होता है. एंड क्यों यहाँ पे हल्ला अलाउड नहीं है? क्योंकि इन जगहों पे एनर्जी है, ये एनर्जी स्पेसेस है.
जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं। यहाँ पे एक टाइप ऑफ एनर्जी रिसेप्टिव एक खींचा जाता है बाय पीपल एंड दे नीड साइलेंस फॉर इट। हम यहाँ पे शोर करेंगे तो उन लोगों को डिस्टर्ब होगा जो मेडिटेशन करने आए हैं। सो you need to respect that place and respect wherever it is written that silence is necessary. You have to be silent over there. नेक्स्ट बात ये है कि पहले आप रूम बुक करें, उसके बाद ही आप अपने जर्नी के टिकट्स बुक करें। तो आप जर्नी के टिकट्स का एक टैब और ये जो बुक करने का है एक टैब, 2 टैब अपने लैपटॉप में खोल के रखें जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो, और चेक करें कि दोनों की अवेलेबिलिटी उस टाइम है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे रूम बुक किया एंड आपको उस समय टिकट नहीं मिल रहा है, जैसे भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हो तो कैंसिलेशन चार्जेस लगता है एंड वो ऑलमोस्ट पर डे 1 रूम का कॉस्ट होता है। तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। इट इज नॉट लाइक यू कैन कैंसिल इट फॉर फ्री, ऐसा नहीं है। एवरी प्लेस हैज इट्स ओन टाइमिंग, तो आप टाइमिंग के हिसाब से प्लान करें। कभी कभी मंदिर बंद भी रहता है क्योंकि भगवान को भी सोना होता है, कभी कभी आरती होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी प्रसाद बंटता है, किसी टाइम पे नहीं होता है। तो उस टाइम के हिसाब से आप टाइम टेबल देख के प्लान कर लें अकॉर्डिंगली, ताकि आप किसी भी चीज को मिस ना करें। ड्रेस कंजर्वेटिवली एंड कंफर्टेबली, यहाँ पे आप कंफर्टेबली ड्रेस करें, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने, और आप थोड़ा ऐसा टाइप का कि मतलब बहुत शाइनी भलकदार ऐसा जरूरत नहीं है पहनने का। दिस इज टोटली आवर ओन चॉइस, बिकॉज हम कैसे हैं हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज यहाँ पे शॉर्ट्स, स्लीवलेस, इन टाइप के कपड़े हैं जो है यहाँ पे मना है पहनने के लिए, तो आप वैसे कपड़े ना पैक। फुटवेयर भी आप स्लिप ऑन्स ही पहन के जा सकते हैं, आप चप्पल्स या स्लिप ऑन्स ऐसे चीजें पहन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पैरों में दर्द है तो आप जूते भी पहन सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उसमें आपको जूते निकाल के अंदर जाने होंगे। जैसे मैंने कहा तो थोड़ा बहुत वॉक करके जाना पड़ता है, तो आपको एक चप्पल स्टैंड रहेगा जहाँ पे आपको चप्पल अपना निकाल के जाना है, तो आप स्लिप ऑन्स वगैरह पहन सकते हैं। फोटोग्राफी जैसे मैंने कहा इज नॉट अलाउड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, सो उसको आप ध्यान में रखें। शोर या हल्ला ना करें इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। यहाँ पे ईशा लाइफ है। ईशा लाइफ में आपको बहुत सारी ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी जो कि 100% होती है। हमारे बाहर के मार्केट्स में 100% बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, लेकिन पीछे अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो ज़रूर कोई प्रिजर्वेटिव या मिलावट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ईशा लाइफ में थोड़ा बहुत प्राइसी होता है, नॉट दैट मच, लेकिन आपको बहुत अच्छे ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने भी एक बैग भर के ले लिया है कुछ सामान जो मुझे ट्राई करना था। उनमें से मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये है टूथपेस्ट। सो बेसिकली दिस इज हर्बल टूथपेस्ट। ये आपको पड़ जाता है 150 रुपीज़ का। दिस इज मेड फ्रॉम 9 ट्रेडिशनल हर्ब्स फॉर कंप्लीट ओरल केयर। ये मुझे ट्राई करना है क्योंकि हम डेली यूज में टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो देखते हैं अगर नेचुरल टूथपेस्ट में हमारे गम्स और टीथ को भी मजबूत रखता है तो व्हाई नॉट। फिर मैंने लिया है हर्बल इंसेंस स्टिक कोन्स। जब आप ईशा लाइव के अंदर भी जाओगे तो आपको एक बहुत भीना भीना सा अच्छा सा स्मेल आएगा। मैंने सोचा ये क्या है, तो वो था इंसेंस कोन्स का। बाहर जो हमें मार्केट में इंसेंस कोन मिलते हैं वो फ्रेग्रेंस डाला हुआ रहता है और उसमें बहुत मिलावट रहती है। दे आर बेसिकली केमिकल्स, तो दे आर बैड फॉर हेल्थ। वैसे इंसेंस कोन्स हम घर पे भी बना सकते हैं सूखे फूल, शहद और घी से, लेकिन इतना टाइम किसके पास है, तो मैंने ये भी ट्राई किया लेने के लिए। ये 100 रुपीज़ का है और ये हैंडमेड है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। देयर इज नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एडेड एंड डज नॉट कंटेन एनिमल प्रोडक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स, सो यू शुड ट्राई दिस वन ऑल्सो। इसके बाद मैंने लिया त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हमें पतंजलि का भी मिल जाता है, लेकिन मुझे इनका भी ट्राई करना था। सो दिस इज फॉर 80 रुपीज़ एंड दिस इज 100 ग्राम्स। एंड ये है सप्त्रिका पाउडर। सप्त्रिका इज रोज पाउडर। ये देखिए कैसे पिंकिश कलर में है एंड दिस इज 100% रोज पाउडर, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये बेसिकली आप वार्म वाटर में डाल के आप इसको लेप जैसा लगा सकते हैं, फेशियल के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड दिस इज फॉर 150 रुपीज़ एंड दिस इज अराउंड 50 ग्राम्स, सो आई गॉट 2 ऑफ दिस। अगर आप फेशियल के फैन हो तो आपको लेना चाहिए। सेकेंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे लगा, यहाँ का सिंदूर। वैसे गाइस सिंदूर हम जो गांव से भी लाते हैं ना, मैं बिहारी हूँ तो बिहार में सिंदूर का तो बहुत ही बड़ा प्रथा है, स्पेशली हम यहाँ से लगाते हैं यहाँ तक। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता रहेगा।
तो सिंदूर जो है वो बहुत ही केमिकल वाला होता है, रंग मिलाया जाता है, क्योंकि कुछ दिन मैं सिंदूर यूज कर रही थी तो यहाँ के तो मेरे बाल ही उड़ गए थे। और कुमकुम जो है तमिलनाडु में यूज किया जाता है, जो कि प्योर हल्दी और कुमकुम पाउडर का होता है। तो यहाँ पे ईशा का भी 50 रुपीज में बड़ा वाला, जो कि काफी आई थिंक 1 साल तो चल ही जाएगा, कुमकुम मिला है, तो वो भी मैंने लिया है ट्राई करने के लिए। अगर मैं आपको इसको फाड़ के दिखाऊं तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। यह है ईशा का कुमकुम। दिस वॉज अ वर्थ प्रोडक्ट, वैसे देखना पड़ेगा कैसा है, लेकिन ईशा ऑनलाइन भी है, इसलिए मैंने सैंपल के लिए 2 लिया, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए। वैसे अगर अच्छा हो तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती हूँ। फिर मैंने लिया हनी। हनी हर जगह अवेलेबल है, बट जो मार्केट में मिलता है दैट्स पक्का पक्का शुगर, एंड उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड होते हैं। वैसे जो हनी प्योरिटी के लिए टेस्ट होते हैं वो भी पास कर जाते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि उसे बनाया ही ऐसा जाता है कि वो हनी टेस्ट को पास कर जाए, तो कोई फायदा नहीं है गाइस। यहाँ पे मैंने प्योर हनी लिया है, एंड यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का हनी था। बेसिकली कौन से फ्लावर्स के साथ उन्हें छोड़ा गया है उसके ऊपर आपको हनी मिलेगा। दिस इज लीची हनी एंड दिस इज फॉर 295 रुपीज, एंड ये 125 ग्राम है। ऐसा ही एक और हनी है जो कि नीम हनी है। नीम हनी मेरे लिए थोड़ा अलग टाइप लग रहा था, क्योंकि मैंने ये कभी सुना नहीं है, तो ये भी मैंने लिया। नीम हनी इज फॉर 295 रुपीज एंड इट इज 125 ग्राम। फिर मैंने लिया है कॉफी फ्लावर हनी एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 295 रुपीज, 125 ग्राम्स। एंड फिर मैंने लिया है जामुन हनी, दिस इज ऑल्सो फॉर 295 रुपीज, 125 ग्राम्स। तो ये 4 हनी मैंने ट्राई करने के लिए लिया है। आपको मैं अगर दिखा दूं इनके कलर्स, ये बेसिकली लाइटर वर्जन से थोड़ा डार्क होने लगता है। दिस इज द हनी। एंड फिर यहाँ पे जब हम स्पा कर रहे थे, जब हम स्पा करवा रहे थे यहाँ पे, तो नहाने के लिए तेल लगाने के बाद हम वॉशरूम में जब गए तो एक कॉपर के वेजल में पाउडर रखे थे। उन्होंने कहा इसमें आप पानी मिक्स करके आप अप्लाई कर लीजिए, सेम फॉर हेयर एंड सेम फॉर द बॉडी। आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि ये पाउडर क्या है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। खैर अगर पुराने लोग हैं तो गाँव में उन्हें बहुत कुछ दिखा होगा। दिस पाउडर इज बेसिकली भृंगराज, शिकाकाई और रीठा का होता है बेसिकली। इसमें गाज आता है, तो वो बाथ पाउडर आपको शेल लाइफ में भी मिल जाएगा, एंड दैट इज दिस हर्बल स्नानम पाउडर। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें जैसे ग्रीन ग्राम, नीम, ध्रुव, वीट, ये सब है, एंड दिस इज 100% ऑर्गेनिक, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक हेयर वॉश पाउडर भी लिया है, हर्बल हेयर वॉश पाउडर। either you can use both for bathing, like for hair and for body, and अलग से भी आप यूज कर सकते हैं, but I wanted to know what is the difference between this. Basically इसमें शिकाकाई होता है, उसमें शिकाकाई का मात्रा कम होता है। शिकाकाई हम जब बाल में लगाते हैं तो काफ़ी स्ट्रेंथ देता है बाल के लिए। आई नो काफ़ी लोगों को शिकाकाई से बाल झड़ता है, बट जस्ट फॉर योर यूज़ आप कम भी मंगवा सकते हैं। ये मैंने 500 ग्राम्स के पैकेट मंगवाए हैं, 100 ग्राम के भी डब्बे आते हैं। आप आप ईशा लाइफ या आप ऑनलाइन में डब्बे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सेट होता है तो आप ये पाउच मंगवा सकते हैं। सो दिस वन इज 500 ग्राम्स फॉर 520 रुपीज ईच। फिर मैंने लिया है काया कल्प तैलम, ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, एंड दिस इज अराउंड 170 रुपीज का 100 ml। एंड ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, पिराया हुआ मिलता है। आपको अगर प्योर कोकोनट ऑयल चाहिए वो भी कर सकते हैं। ये मैंने गार्गलिंग के लिए लिया है, पीने के लिए लिया है। सुबह सुबह हम कोकोनट ऑयल 1 चम्मच पीते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड दिस इज फॉर 195 रुपीज, एंड दैट्स इट गाइज। इतना चीज़ मैंने लिया है। ये प्योर ऑर्गेनिक है, हर्बल है, एंड टू सपोर्ट ईशा लाइफ ये लेना अच्छा भी लगता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस व्लॉग के बारे में या वहां पहुंचने के बारे में, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला हो। बट इफ आई हैव मिस्ड और इफ यू हैव सम क्वेश्चंस दैट आई हैव नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो,
do feel free to comment in the comment section. I will always be there to help you out with your questions, and जितना मुझसे हो सकता है मैं उसका जवाब दूंगी and जल्दी दूंगी. And जैसे मैं अभी देते आई हूँ मेरे बाकी के vlogs में, people are quite happy with that because I'm helping them out with something and I really like this job. So if you have any questions guys, feel free to put them down in the comment box. This is all about the Isha Yoga Center, something you should not miss. And अगर आप बहुत आजू बाजू में रहते हैं, in nearby states, तमिलनाडु में हैं, केरला में हैं, MP में, या कहीं पे भी इन इंडिया हैं, फॉरेन से जब लोग आ रहे हैं तो आप इंडिया में रह के आपको यहाँ पे इस जगह पे ऐसे जगह पे जरूर आना चाहिए. इसको एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए इज व्हाट आई विल सजेस्ट. एंड बीइंग अ हिंदू, आपको तो यहाँ पे एक बार जरूर आना चाहिए. बहुत सारे रिलीजन के लोग आते हैं, फॉरेन के लोग आते हैं, तो आप क्यों नहीं. नमस्कार.